नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म की ऑडिटेड आईटीआर फाइलिंग कैसे करें, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद फाइल नाउ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे, करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है अदर्स, क्योंकि आपका इंडिविजुअल भी नहीं है, एचयूएफ भी नहीं है, तो हमारी ये पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अदर्स आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद देखिए आपके सामने टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएंगे। पहला है कंपनी के लिए, दूसरा है एओपी के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और तीसरा है एलएलपी के लिए, और यहाँ पर फोर्थ है लोकल अथॉरिटी के लिए, और फिफ्थ है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो हमारी जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपको इसमें टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएंगे। पहला है आई नो विच शेड्यूल आर एप्लीकेबल टू मी। ठीक है, यदि आपको पता है कौन से शेड्यूल आप पर एप्लीकेबल होंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और यदि हेल्प मी टू डिसाइड विच शेड्यूल आर एप्लीकेबल, ठीक है, इसमें हेल्प पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कौन से शेड्यूल हम पर एप्लीकेबल हैं, तो हम इस पर टिक मार्क कर देते हैं और प्रोसीड विद आईटीआर 5 पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो ये करने के बाद देखिए जैसे कि इसमें हमारे शेड्यूल आ गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। जैसे कि हमारे जर्नल है, तो जर्नल में हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट होता है और जनरल इन्फॉर्मेशन 2 होता है। ठीक है, दोनों यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। बिजनेस में जैसे आएंगे, इसमें देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल सिलेक्ट कर लेने हैं। इसमें पहला है शेड्यूल ICDS। ठीक है, आप चाहें तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अदरवाइज इसको अनटिक मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी है बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस, शेड्यूल क्वान्टिटेटिव डिटेल्स। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें शेड्यूल दिए हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर है तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, P&L अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शेड्यूल क्वान्टिटेटिव डिटेल्स, यदि आप क्वान्टिटेटिव डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हो रखा है। फिर उसके बाद ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शेड्यूल अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये भी आपको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शेड्यूल GST आप चाहें तो इसे टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें GST नंबर और टर्नओवर डालनी होती है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर टिक मार्क नहीं कर रहे हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनकम, देखिए जो भी आपकी इनकम होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हमारी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से है। डेप्रिएशन ये आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें डेप्रिएशन भी डालनी होती है। ठीक है, फिर डिडक्शन, ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल की तरह डिडक्शन नहीं होती है, अलग अलग डिडक्शन दी हुई है। यदि ये आप पर एप्लीकेबल होती हैं तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स पेमेंट, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये TDS के लिए होता है, TCS के लिए होता है। ठीक है, इसे अब कर देंगे हम कंटिन्यू। करने के बाद आपके सामने ये सभी हमारे शेड्यूल आ जाएंगे। अब इनको करना क्या है, एक एक को ओपन करके हमें इसमें डिटेल्स फिल करनी होंगी। पहला शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं स्टेटस में हमारा फर्म यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ रहा है। यदि आपका लोकल अथॉरिटी है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन, तो ये यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब स्टेटस में हमारा पार्टनरशिप फर्म है। एक होती है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, उसके लिए भी ITR 5 फाइल होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स हैं इसमें, इसको सेव कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। फिर है फाइलिंग स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें ऑटो फिल होकर आ रहा है पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको हम नो कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी नो कर देंगे। फिर इसमें रेसिडेंटल स्टेटस, इसको हम रेसिडेंट कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ आपको कौन सा येस करना है, कौन सा नो करना है। बाकी आपको करना क्या है, इसको आप रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यदि आप पर एप्लीकेबल होता है तो उसको येस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको भी हम नो कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नो कर देंगे।
तो फिर उसके बाद इसको भी नो कर देंगे और इसको भी नो कर देंगे। नो करने के बाद फिर डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ठीक है, इसको भी हम नो कर देंगे। नो करने के बाद डिटेल्स ऑफ फर्म, ठीक है, वेदर यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म, तो इसको भी हम नो करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म है। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इसको नो करेंगे, इसको कर देंगे सेव, ठीक है। करने के बाद अब आ जाते हैं ऑडिट इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पहला है वेदर लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA, ठीक है, इसको यस करेंगे। फिर उसके बाद वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AD, ADA, 44AE, 44B, 44B, ठीक है। तो इसमें से ना ही हमारी 44AD में है, 44ADA में भी नहीं है, 44AE में भी नहीं है, 44B में भी नहीं है और 44BB और 44BBA में भी नहीं है, तो इसको कर देंगे हम नो, ठीक है। फिर उसके बाद वेदर लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, तो हमारी जो इसमें ऑडिट एप्लीकेबल है वो 44AB में है। किस में है? 44AB में, इसको कर देंगे यस, ठीक है। फिर उसके बाद आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल है 92E तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे, तो हम इसको कर देंगे नो, ठीक है। फिर उसके बाद इफ लायबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन टैक्स एक्ट मेंशन सेक्शन कोड, इसको भी हम नो कर देंगे। अब इसके बाद वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट फॉर बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपकी ड्यूरिंग द ईयर सेल या टर्नओवर, तो इसमें आपसे पूछ रहा है आपकी टर्नओवर या सेल 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है। तो इसमें आप यदि है आपकी टर्नओवर तो आप इसे यस करेंगे। फिर उसके बाद नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है, तो आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो इस पर टिक मार्क करेंगे। और नो टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जो टर्नओवर है वो है नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से अधिक नहीं है, ठीक है, इसे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वेदर द अकाउंट हैज़ बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, ठीक है, तो ऑडिटेड हमारी ITR है पार्टनरशिप फर्म की, इसको करेंगे हम यस, ठीक है। अब आ जाते हैं डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट यहाँ पर वो आएगी जिस डेट में आपकी बैलेंस शीट साइन हुई है। यहाँ पर बैलेंस शीट अभी साइन नहीं हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारी जो बैलेंस शीट है वो साइन हुई है 1 अगस्त में, ठीक है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस डेट में आप ऑडिट फाइल कर रहे हैं वो डेट आएगी, जैसे कि 28 अगस्त यहाँ पर हम ले लेते हैं। नेम ऑफ द ऑडिटर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर का नाम आ जाएगा यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है राहुल आहूजा, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑडिटर का नाम। फिर उसके बाद मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर, तो यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पर राहुल आहूजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पर डालना है प्रोप्राइटरशिप या फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। फिर पैन डालना है, यहाँ पर पैन डाल देता हूँ मैं ऑडिटर का, ठीक है। डालने के बाद फिर उसके बाद आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, तो इसको नो कर देंगे, ठीक है, इसको भी नो कर देंगे, नीचे आएंगे इसको भी नो कर देंगे। अब इसे कर देंगे ऐड, ठीक है, ऐड यहाँ पर कर दिया। अब जाएंगे बैंक डिटेल्स पर, तो ये सभी को हम यहाँ पर ऑन कर देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट्स को इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब इसमें आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ए डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इन ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैसी ही डेट डाल दी थी, इसको भी हम 28 करके देख लेते हैं एक बार। अब इसको हम कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे हम नो, ठीक है। पार्टिकुलर ऑफ द पर्सन, ठीक है, यहाँ पर पार्टनर्स जितने भी होंगे उनकी डिटेल आएगी, ठीक है। अब इसको कर देंगे कंफर्म, जितने भी पार्टनर होंगे कितनी उनकी शेयरिंग है
तो सब चीज़ें हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन 2 में आती है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन 2 पर भी कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब हम या तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद P&L अकाउंट, फिर बाद में बैलेंस शीट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एक बार। जो हमारी बैलेंस शीट है इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर मेंबर कैपिटल कितना है, यहाँ पर है 24,66,221, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिए, नीचे आएंगे इसको कर देंगे सेव। अब उसके बाद लोन फंड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लोन लायबिलिटी में हमारा जो यहाँ पर लोन है वो HDFC बैंक से है और ICICI बैंक से है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंकिंग संस्था से लिया गया लोन हमारा सिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। तो 29,74,408 रुपये इसमें डाल देंगे हमारा लोन, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कर देंगे हम सेव, ठीक है। अब इसको हम ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें फिक्स्ड एसेट्स, अब हमारी ये यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है। देखिए यहाँ पर 3 फ्लैट हैं 27 लाख रुपए के, ठीक है। इस पर हमने कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। जो यहाँ पर ग्रोस ब्लॉक, और अब इसके बाद डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो डालनी है। तो इसको भी हम प्लस कर लेते हैं एक बार। इसमें मैंने डेप्रिसिएशन डाल दिया है, ठीक है। हमारे नेट ब्लॉक निकल कर आ गया है। अब इसको कर देंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब हमारा करंट एसेट्स पर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, करंट एसेट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि हमारी सेल ऑफ सर्विस है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सन्ड्री डेटर, तो कितने सन्ड्री डेटर हैं वो यहाँ पर डालने हैं। तो सन्ड्री डेटर भी यहाँ पर हमारे नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक विद बैंक्स, तो कितना है हमारा 24,305। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड 4,05,41, ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पर कैश इन हैंड। नीचे आएंगे अदर करंट एसेट्स, अदर एसेट्स हमारी 9,50,000 रुपये, 9,50,577 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद लोन एड एडवांसेस, तो लोन एड एडवांसेस, तो ये हमारी डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस कॉर्पोरेट एंड अदर्स से है, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब है करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में हमारे सन्ड्री क्रेडिटर जो कि हमारा नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अदर पेबल, अदर पेबल में डाल देंगे किसको, सैलरी पेबल को, ठीक है। आपकी कंडीशन में है तो आपको डालने हैं 5,51,451, ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिए। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कर देंगे सेव, ठीक है। इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड बिल्कुल हमारा मैच है, यानी कि बैलेंस शीट हमारी मिल चुकी है। इसे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसमें है नहीं, क्योंकि जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। अब उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ओपन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर सेल ऑफ सर्विस है कितनी, 60,01,891, ठीक है, हमने डाल दिया सेल ऑफ सर्विस में। आपकी सेल ऑफ गुड्स है तो यहाँ पर डालना है। नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद इसको ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक भी कुछ नहीं है और हमारी परचेज भी कुछ नहीं है। नीचे आएंगे, इसे कर देंगे कंफर्म,
ठीक है, कंफर्म करने के बाद अब चलते हैं P&L की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाल दिया है। ठीक है, अब P&L में यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर एडिट करेंगे। ठीक है, हमारी अदर इनकम थी 3500 रुपये, तो ये थी हमारी इंटरेस्ट इनकम, इसमें डाल देते हैं 3500 रुपये। ठीक है, इसको हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें अब हमें सभी खर्चे, सभी एक्सपेंसेस डालने होंगे। ठीक है, पहला है फ्रेट आउटवर्ड, कुछ नहीं है। कंजप्शंस ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं है। पावर एंड फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें ही इंक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर देते हैं हम, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस डाल दिए हैं। 1,15,800 रुपये। नीचे आएंगे रेंट, तो रेंट इसमें है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, रेंट, हमारा रेंट इसमें नहीं है। फिर उसके बाद रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी। ठीक है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इसमें, ये है हमारा रिपेयर टू मशीनरी। ठीक है, इसमें डाल देंगे बिल्डिंग ईयर, यदि बिल्डिंग की रिपेयरिंग की गई है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो आप बिल्डिंग में भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब नीचे आएंगे, अब उसके बाद कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, तो एम्प्लॉइज़ यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस यहाँ पर आ जाएगी, जो कि हमारी सैलरी है। कितनी सैलरी एंड वेजेस है हमारी? 9,34,935 रुपये। 9,34,935 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद बोनस कुछ नहीं है यहाँ पर। नीचे आएंगे, ना ही EPF है, ना ही ESIC है। ठीक है, अब इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद इसको कर देंगे सेव। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस, तो यहाँ पर इंश्योरेंस है नहीं है। जो ये एक्सपेंसेस हैं ये आपको केयरफुली होकर डालने हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा जो P&L है वो मिसमैच हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट यहाँ, ठीक है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर सेल्स प्रमोशन, इसमें सेल्स प्रमोशन भी नहीं है। फिर एडवर्टाइजमेंट, ये भी नहीं है। कमीशन भी नहीं है। इसको कर देंगे कंटिन्यू पर क्लिक। ठीक है, बाकी उनमें से नहीं है। रॉयल्टी इसमें से भी नहीं है। ठीक है, रॉयल्टी भी नहीं है हमारा। फिर उसके बाद ये भी नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड कन्वेंस हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने हैं? 38,655 रुपये। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अदर दैन, तो ये हमारे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अदर दैन ऑन फॉरेन ट्रेवलिंग। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलिंग को छोड़कर, फॉरेन ट्रैवलिंग पर आपके एक्सपेंसेस हैं तो नीचे आएगा। ठीक है, इसमें डाल देते हैं हम 38,655 रुपये। फिर उसके बाद कन्वेंस एक्सपेंसेस ऊपर ही आ गया ट्रेवलिंग में। टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पर, कितने हैं? 13,958 रुपये। टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,958, 13,958 आ गए हैं। फिर उसके बाद क्लब एक्सपेंसेस, ये भी नहीं है। फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पर, कितने? 85,000 रुपये, ये इसमें डाल दिया हमने। फिर उसके नीचे आएंगे, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन कुछ भी नहीं है। रेट एंड टैक्सेस ये भी नहीं है। ऑडिट फ़ी, ठीक है, देखिए हमारे P&L में ऑडिट फ़ी नहीं डली है, क्योंकि अभी ये प्रॉपर बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, अभी इसमें ऑडिट फ़ी भी डलना बाकी है, और इसमें भी ऑडिट फ़ी डलेगी, क्योंकि यदि आपकी फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट फ़ी ज़रूर आती है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, ऑडिट फ़ी इसमें नहीं है तो फिलहाल हम नहीं डालते हैं, लेकिन इसमें ऑडिट फ़ी ज़रूर आती है। अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो एक्सपेंसेस ऊपर हमारे नहीं आए थे उनको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारे अकाउंटिंग चार्जेस। ठीक है, इसमें डाल देते हैं, कितना है? 60,000 रुपये। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट पेड, जो कि हमारा इंटरेस्ट पेड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद डेप्रिएशन, ये भी नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर 13,141। अनदर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने हैं ऑफिस एक्सपेंसेस? 30,923 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद
कंस्ट्रक्शंस मटेरियल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, इसको भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसकी अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये अभी हमारा ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। कितना है? 14,731 रुपये। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब चेक करते हैं हमारा नेट प्रॉफिट मैच हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2,67,949 रुपये, 2,67,949 रुपये, यानी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये बिल्कुल मैच है। ठीक है, अब करेंगे क्या? नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म कर देंगे। तो अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी फिल हो गई है, जो कि हमने डाल दिया है। ठीक है, तो अब हमारा कम से कम 70% ITR हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब उसके बाद हमें इसमें डेप्रिसिएशन डालनी है। शेड्यूल DPM एंड DOA, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर बाद में बिजनेस और प्रोफेशन वाले शेड्यूल पर जाएंगे। अब इसको एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, एडिट डिटेल्स ऑफ शेड्यूल DPM, यानी कि हमें इसमें मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। जो ओपनिंग होगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डालना है यहाँ पर। जैसे 15% है तो यहाँ पर डालना है। अब उसके बाद इसमें ये ऑप्शन है एडिशन फॉर द पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये है बिफोर सितंबर। यदि आपने एडिशन किया है बिफोर सितंबर तो इस वाले कॉलम में आएगी। आफ्टर सितंबर परचेज किया है तो किस में आएगी? इसमें, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है एडिशन फॉर ए पीरियड ऑफ लेस दैन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो भी आपकी 15%, 10% या 40% जो भी होगी यहाँ पर डाल लेनी है। तो इसमें 15% वाली यहाँ जाएगी, 30 वाली यहाँ जाएगी, 40 वाली यहाँ जाएगी और 45 वाली यहाँ जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 10 वाली कहाँ पर जाएगी, या जो हमारी ये वाली डेप्रिसिएशन थी यहाँ पर जिस पर जो हमारी एज ए फिक्स्ड एसेट्स थी, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई है, नील, एक तरह से नील मान लीजिए, वो कहाँ पर आएगी? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई 15, 30, 40 और 45। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल DOA, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड डिटेल्स पर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी नील वाली थी 27 लाख रुपए, ये यहाँ पर आ जाएंगे। 5 वाली यहाँ पर आ जाएगी, 10 वाली यहाँ पर, 40 वाली यहाँ पर, और इसके अलावा इसमें 10% में भी दिए हुए हैं। यहाँ पर बिल्डिंग है तो यहाँ पर आ जाएगी 10% वाली, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है तो 10 वाली यहाँ पर आ जाएगी, 25 वाली इंटेंजिबल एसेट्स है तो यहाँ पर आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं टाइम को बचाते हुए इसमें नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। शेड्यूल DPM एंड DOA भरने के बाद आपको शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसे कंफर्म कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, BP पर जाएंगे, उसे कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल करंट ईयर लॉसेस, ठीक है, इस पर जाएंगे। नीचे आने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। फिर शेड्यूल ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस, इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी कंप्यूट सेट ऑफ। तो बाकी जितने भी शेड्यूल थे सभी को कंफर्म करना है, उस पर उस शेड्यूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो जितने भी हमने ऐड कर देते शेड्यूल सभी को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो भी आपका TDS होगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, चेक करने के बाद वो फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको अपना जो भी इसमें टैक्स बनता है या आपका इसमें रिफ़ंड बनता है वो आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होगा जैसे हमारी इंडिविजुअल ITR होती है उसमें भी शेड्यूल होते हैं, ऐसे इसमें होते हैं। ठीक है, मेन जो थी वो मैंने आपको बता दी। ट्रेडिंग अकाउंट फिल करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ऑडिट डिटेल्स, तो इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार ही आपको ऑडिटेड पार्टनरशिप फर्म की ITR फाइलिंग करनी है। और यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी ऑडिटेड ITR
फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।